नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे विषय के साथ में चर्चाएं करने वाला हूं जो कि अपने देश की शिक्षा से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। प्यारे साथी, आज हम जो चर्चाएं करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि वाकई में देश की शिक्षा को बेहतर बनाने में अगर किसी का हाथ होता है तो वो है एक शिक्षक। तो प्यारे साथी, आज मैं आप सभी के सामने सिर्फ यही चर्चाएं करने आया हूं और आपको इस चीज के लिए अवेयर करने आया हूं कि प्यारे साथी, जो एजुकेशन है उसमें सबसे बड़ा और सबसे अहम रोल एक शिक्षक का यानी कि एक टीचर का होता है। और मैं आप सभी के सामने आज उन बिंदुओं को रखने वाला हूं जो एक टीचर के अंदर होने चाहिए, एक सही शिक्षक के अंदर होने चाहिए। वही बातें आपसे करूंगा। तो आप जो है इन चीजों को समझकर और जो है अपना कमेंट जो है मुझे करें और बताएं कि हाँ, आप मेरी बात से कितना नंबर तक सहमत हैं। तो साथियों, मैं आपके सामने कुछ उन बातों को रखने वाला हूं। तो समझिए, सबसे पहले मैं आज उस बिंदु पर बात करने वाला हूं जो सबसे बड़ा बिंदु ये रहता है कि प्यारे साथी, टीचर का। टीचर यानी कि एक तरीके से मैं कह सकता हूं जिसको हमारे संस्कृति में एक वो स्थान दिया गया। कौन सा स्थान? कि भगवान से ऊपर का भी दर्जा अगर किसी को दिया गया है तो वो है एक शिक्षक यानी कि एक टीचर। प्यारे साथी, टीचर का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो कोई सिलेबस या किसी भी क्लास का सिलेबस पढ़ा दें, बस इतना कर देना। एक टीचर के अंदर गुण नहीं होने चाहिए। और अगर किसी टीचर के अंदर कुछ गुण होने चाहिए तो उन गुणों में हम शामिल करना चाहिए एक नैतिकता का जो परिचय है वो, और बच्चों को एक सही दिशा दिखाना एक शिक्षक का असली मकसद होना चाहिए। और सही बात तो यह है कि कोई भी स्थान जहां हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी स्थान जहां हम अध्ययन कर रहे हैं, कोई भी संस्था, कुछ भी सही, प्यारे साथी, मैं ये मानता हूं कि उस स्थान का मतलब वहां पर शिक्षक का बेहतर होना बहुत जरूरी है। मैं ये मानता हूं। यानी कि आप सोच लीजिए कि किसी स्थान पर अगर एक बेहतर शिक्षक नहीं है तो आप ये कल्पना मत कीजिए कि यहां पर जो सुविधाएं हैं वो कितनी मायने रखती हैं। प्यारे साथी, हमें याद करना चाहिए उस दौर को जिस दौर में महान लोगों ने देश को अपना तन मन धन दिया। हम बात करें अब्दुल कलाम जी, नेहरू जी, गांधी जी, इन सब महान पुरुषों के बारे में, तो इन्होंने, प्यारे साथी, आप ये बताइए कि इन्होंने अगर एजुकेशन को अगर डिजर्व किया यानी कि ग्रहण किया, तो मैं कहता हूं कि ग्रहण अगर किया तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्रहण अगर इन लोगों ने एजुकेशन को किया तो क्या इनके पास वो सारी सुविधाएं थी जो आज के बच्चों को मिल रही हैं? आज के बच्चों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, जिस तरीके की डिजिटली और अगर हम बात करें टेक्निकली, हर तरीके से हर सुविधा मिल रही है आज के लोग। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आज हमारे देश के भविष्य को अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाए तो आप समझ लीजिए कि वो चीजें बहुत सही लेवल तक नहीं हो पाए। यानी कि मैं यही कहना चाह रहा हूं प्यारे साथी, एक बहुत बड़ी बात यह है कि हर टीचर के अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम हर विद्यार्थी को पूरे समर्पण के साथ में, पूरे समझ लीजिए कि पूरे भाव के साथ जो है बच्चों को हम अपना पूरा दें समर्पण। ठीक है, अगर हम किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं या कुछ भी, तो उसको पूरा अपना समर्पण देना चाहिए कि जो चीजें होती हैं उनको समझाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। और मैं ये मानता भी हूं कि हर टीचर इस काम को करता है, हर टीचर करता है इस काम को।
लेकिन लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि ये चीज उस शैक्षिक तौर पर नहीं देखी जाती, ये चीज इस तौर पर देखी जाती है, ठीक है, जो धन है उसके तौर पर देखने जाने लगती है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये गलत है। और मैं जो है ये मानता हूं कि हर शिक्षक के अंदर ये गुण होने चाहिए कि वो बच्चों को एक लर्निंग यानी कि मैं कहूं तो सिखाने के संकल्प के तौर पर काम करना चाहिए, सिखाने के संकल्प के तौर पर काम करना चाहिए। और साथियों, ये बात हम सबको समझनी चाहिए, अगर हम सबको एजुकेशन को बेहतर बनाना है तो हमें ये कदम उठाना होगा, ठीक है। और जितने भी शिक्षक हैं और जो शिक्षक बनने की राह रख रहे हैं, मैं उन सभी से कहूँगा कि साथियों, अगर शिक्षक बनना है तो बहुत बेहतर चीज़ें आपको ग्रहण करनी होगी, तभी आप जो है बहुत बेहतर जो है दे पाएंगे। क्योंकि एक सबसे बड़ी नींव अगर कोई है तो वो एक शिक्षक है, एक देश की। तो मुझे आशा है, उम्मीद है आपको मेरी बात बहुत बेहतर लगी होगी। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें। और आज की चर्चाएं बहुत अलग रही हैं, साइंस से अलग रही हैं, तो ये मेरे अंदर का भाव था, मैंने आप सभी के सामने रखा। आशा है, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आए। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।